हेलो गाइज, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यू मीडिया क्लासेस। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ फेडरलिज्म का एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। मतलब फेडरलिज्म किस प्रकार से इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में पढ़ना हम आज पढ़ेंगे। आज देखिए देखिए फेडरलिज्म जो है 3 तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। पहला क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट। दूसरा क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। तीसरा क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखिए तो पहला पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट कहने का मतलब क्या, लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट बनना स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज न्यू स्टेट्स वेयर स्टार्टेड टू फॉर्म। मतलब क्या, लैंग्वेज के बेस पर नया नया स्टेट बनना स्टार्ट हुआ। ड्यू टू विच बाउंड्रीज वेयर एक्सटेंडेड एंड चेंजेज एंड न्यू लैंग्विस्टिक स्टेट वाज फॉर्म्ड। मतलब क्या हुआ कि इसके कारण बाउंड्रीज बहुत ही चेंजिंग हुआ, बढ़ गया, कम गया, किसी का कम गया, किसी का बढ़ गया, या फिर बोल सकते हैं न्यू लैंग्विस्टिक स्टेट बनना स्टार्ट हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए लैंग्वेज के बेस पर हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ना, तमिलनाडु में सब क्या है, तमिल बोलने वाले लोग हैं। आंध्रा में क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्रा बोलने वाले लैंग्वेज, आंध्रा बोलने वाले पीपल सब है। तो उसी प्रकार से सब क्या करने लगे, अपने लैंग्वेज को, मतलब अपने लैंग्वेज के हिसाब से वह क्या करने लगे, अपने रीजन को स्पेसिफाई करने लगे, मतलब कंबाइन करने लगे। इसलिए क्या करने लगे, सब लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना स्टार्ट कर दिए। जिसके कारण जो मैनी इंडियन गवर्नमेंट क्या थे, वो नहीं चाहते थे कि क्या हो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पर क्या करें, हम स्टेट को डिवाइड करें। क्योंकि इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो इंडिया जो है, यूनिफाइड इंडिया, इसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। किसको? हमारे संविधान को, हमारे इंडिया को। हमको यहाँ पर विवाह, मतलब क्या बोल सकते हैं, बंटवारा कर रहा है इंडिया को। ऐसा किसको लगा? हमारे इंडियन गवर्नमेंट को लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनना स्टार्ट हो गया। तो उनको लगा कि फ्यूचर में ज़रूर क्या हो सकता है, इंडिया का डिवाइडेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या होगा, एडवांटेज हो गया। किसके लिए? वही लोगों के लिए। किसके लिए? लीडर के लिए। लीडर क्या होने लगे, अब वो इजीली फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे मान लीजिए एक नया, हम जा रहे हैं तमिलनाडु में, तो हमको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? तमिल। तो तमिल से हमको क्या हुआ, वहाँ मात्र तमिल लैंग्वेज को ही बोल करके वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पूरे कंट्री को हम मतलब गवर्न कर सकते हैं। मतलब उसको हम वहाँ पर हम बोल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, एक ही लैंग्वेज पर निकालेंगे, या फिर एक ही लैंग्वेज पर हम लैंग्वेज को मुद्दा बना करके वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रैली कर सकते हैं। तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, फेडरलिज्म अच्छा प्रैक्टिस होगा। इसके कारण फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो गया। देखिए उसके बाद क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज के अनुसार क्या होने लगा, लैंग्वेज के अनुसार स्टेट बनना स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लैंग्वेज को देख करके यहाँ पर लैंग्वेज भी क्या हुआ, हेल्पफुल था। किसके लिए? फेडरलिज्म प्रैक्टिस के लिए। तो कैसे? देखिए, नो एनी लैंग्वेज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब क्या, कोई भी लैंग्वेज को नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दें, तो जितने भी तमिल बोलने वाले साउथ वेस्टर्न जो साउथ का जो एरिया है, साउथ का जो स्टेट है, वह क्या करने लगेंगे, वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, साउथ बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर साउथ में जो होता है ना, हिंदी बोला नहीं जाता। तो यदि हिंदी को हम बना देते हैं तो उनको लगा क्या कि हमारे जो लैंग्वेज है उनको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया, और हिंदी को ही सिर्फ नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, जिसके कारण झगड़ा हो सकता था। इसके लिए क्या किया गया, कोई भी लैंग्वेज को नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ओनली हिंदी इज कैटेगराइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया गया, हिंदी को। और देयर आर 22 लैंग्वेज आर कैटेगराइज एज शेड्यूल लैंग्वेज। और 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज बना दिया गया, जिसमें इंडिया के जितने भी निवासी है वो 22 लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। हिंदी अलॉन्ग विथ इंग्लिश यूज एज अ ऑफिशियल पर्पस। मतलब क्या, कोई भी ऑफिशियल वर्क है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। इसके कारण क्या हो गया, लैंग्वेज पॉलिसी के कारण यहाँ पर जो फेडरलिज्म है वह इजीली प्रैक्टिस होने लगा है। देखिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इन एंशिएंट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड टू डिस्ट्रॉय द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर। बहुत मतलब क्या, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बिना
बिना कोई मतलब स्ट्रांग मुद्दा का किसको स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में आरजेडी का, तो क्या करेगा बीजेपी अपना वर्चस्व मतलब करने के लिए, जताने के लिए क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन पर एंशिएंट टाइम, लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ बना उसके बाद ऐसा नहीं होने लगा। और क्या होने लगा, देखिए सबको अपना अपना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेंगे, अपना अपना पावर शेयरिंग करेंगे, ऐसा होने लगा। तो जिसके कारण क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसको पावर देने लगा, स्टेट गवर्नमेंट को, उसको बिना कोई आर्बिट्री मैनर के डिस्ट्रॉय नहीं करने लगा। देखिए इन 1990 में कोलिजन गवर्नमेंट हेल्पफुल टू इंक्रीज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। 1990 में क्या हुआ था कि कोलिजन गवर्नमेंट बना था। कोलिजन गवर्नमेंट करने का मतलब क्या, जब कोई सिंगल पार्टी वह मेजोरिटी नहीं हो पाता, मेजोरिटी नहीं ला पाता है, तो ये क्या करता है, दूसरे अदर पार्टी से क्या कर सकता है, मतलब अलायंस बना करके तब क्या करता है, गवर्नमेंट को बनाता है। तो जिसके क्या देखिए अलायंस जो बना है दूसरे पार्टी से, अदर पार्टी से, तो इस पार्टी को भी क्या करना होगा, पावर को शेयर करना होगा। मान लीजिए सिंगल पार्टी, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी पूरे स्टेट भर में स्टेट पार्टी से क्या कर लिया, स्टेट पार्टी से वो क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, अलायंस बना लिया। तो क्या करेगा, जो सेंट्रल वाला जो पार्टी है वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करेगा, पावर को शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट पार्टी से वह क्या किया, कोलिजन किया। इसके लिए क्या होने लगा, कोलिजन गवर्नमेंट जब से बना तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन बढ़ गया। तो हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स।